हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिज़नेस का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में अगर आपने डीएसई की कैटेगरी में इंटरनेशनल बिज़नेस चूज़ किया है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है मई जून 2022 एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इंटरनेशनल बिज़नेस का थोड़ा हम ब्रीफ में सिलेबस समझ लेते हैं। अब आपको इंटरनेशनल बिज़नेस नाम से ही पता चलता है कि जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से करी जाती हैं, उसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। एज़ यू नो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इंटरनेशनल बिज़नेस है वो काफ़ी ईजी हो गया है। जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स वो इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसी जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड इस सब्जेक्ट्स में आपको यूनिट्स पढ़ाई जाएंगी। थोड़ा हम यूनिट्स पर देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपका इंटरनेशनल बिज़नेस का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकनॉमी है उसमें ग्रोथ किस तरह से हुई, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ इंटरनेशनल बिज़नेस पे, ठीक है। और डोमेस्टिक बिज़नेस से इसको कंपेयर करा जाएगा इंटरनेशनल बिज़नेस को, और इंटरनेशनल बिज़नेस में एंट्री किस तरह से करी जाती है वो सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। बाकी इंटरनेशनल बिज़नेस का इन्वायरमेंट कैसा होता है, जिसमें आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, कल्चरल एंड पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद यूनिट 2 है जिसमें आपका है इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड से आप समझते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स वगैरह को हम ट्रेड बोलते हैं, और यही अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो गया तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज़ हैं जो आप पढ़ोगे इस यूनिट में, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, फैक्ट्री प्रोपोर्शन थ्योरी एंड लियोटिफ पैराडॉक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये कुछ आप यूनिट 2 में पढ़ोगे। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी और इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी आप यूनिट 2 में पढ़ोगे। यूनिट 3 आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से है, जिसमें आपका फॉर्म्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज़ इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में आप पढ़ोगे। यूनिट 4 में आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, इसके बारे में आप पढ़ोगे, और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट 5 जो आपका है और FDI से रिलेटेड टाइप ऑफ FDI, जिसमें ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ FDI, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, IT एंड आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये कुछ सिलेबस है ब्रीफ जो कि हमने डिस्कस किया है। टोटल इसमें 5 यूनिट्स हैं। अब इसका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मई जून में जो आपके एग्ज़ाम होंगे 2022 में, एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की चॉइसेस होगी उसमें इंक्रीज़ रहेगा। यानी कि अगर इस पेपर में आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं फॉर एग्जांपल, तो जो मई जून में एग्ज़ाम आपका आएगा उसमें चॉइसेस ज़्यादा होंगी, उसमें तो हो सकता है आपको 10 में से 5 करने हो, यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करने हैं वो सेम ही रहेंगे। तो क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में आपका आएगा, 75 मार्क्स का आपका ही पेपर रहेगा, ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। इसमें हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आपके हैं। पहला पार्ट जो है वो पूछ रहा है कि वाई डू कंपनी ग्लोबलाइज, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। कंपनियों का वैश्वीकरण क्यों होता है, किसी एग्जाम्पल के साथ आप समझाइए। 7 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट। फिर इसका B पार्ट है कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, और इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। B पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 8 मार्क्स का है। इसके अलावा जो और में है चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका फुल फ्लेज एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, जिसमें है गवर्नमेंट्स आर लीडिंग द अटैक ऑन ग्लोबलाइजेशन एवरीवेयर, डू यू एग्री, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद लेटेस्ट एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि जो सरकारें हैं वो ग्लोबलाइजेशन को अटैक कर रही हैं, यानी कि हर जगह वैश्वीकरण पर आक्रमण की सरकारों द्वारा अगुवाई की जा रही है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तरों को अधुंतर उदाहरणों के सिद्ध कीजिए। यानी कि आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर उनका अटैक हो रहा है हर जगह, जिसकी वजह से बिज़नेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंटरनेशनल बिज़नेस पर। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं, हाँ या ना? और अपने आंसर्स को आपको एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जांपल्स। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, जिसके अगेन 2 पार्ट हैं A वाले क्वेश्चन में, जिसमें पहला पार्ट में आपको जो इंटरनेशनल बिज़नेस में एंट्री होती है उसके मोड कौन कौन से होते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है।
और बी पार्ट जो इसका है, गिव अ ब्रीफ ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फेस बाय एमएनसी, हाउ डज इट क्रिएट पॉलिटिकल रिस्क फॉर द बिजनेस। बेसिकली जो एमएनसी होती है वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो फेस करती है उसके बारे में आपको बताना है। एमएनसी द्वारा सामना किए गए राजनीतिक परिवेशों को संक्षिप्त में दीजिए और हाउ डज इट क्रिएट पॉलिटिकल रिस्क फॉर द बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए पॉलिटिकल रिस्क किस तरह से क्रिएट करता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वो आपको बताना है बी पार्ट में, जो कि 8 मार्क्स का है। और इसके साथ जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें भी अगेन 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका 7 मार्क्स का है जिसमें आपको अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं कल्चरल इन्वायरमेंट के, विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि कल्चरल इन्वायरमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स को आपको डिस्कस करना है जो इंटरनेशनल बिजनेस की ऑपरेशन पर फ़र्क डालते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। और बी पार्ट जो इसका है वो है डिस्कस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि जो आपका ए पार्ट में इन लोगों ने आपसे पूछ लिए कल्चरल इन्वायरमेंट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, और बी पार्ट में आपसे पूछ लिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है इन एक्सप्लेनिंग ट्रेड बिटवीन नेशन। यानी कि अलग अलग नेशंस के बीच में जो ट्रेड होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग्स होती है अलग अलग नेशंस के बीच में, उसके लिए प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बताना है 7 मार्क्स में। और बी पार्ट में है आपको ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड हैं इसके ट्रेंड और पैटर्न्स को के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है 8 मार्क्स में। जो और वाला ऑप्शन है इसका जो ए पार्ट है अगेन 7 मार्क्स का है जिसमें आपको WTO का रोल क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, ये आपको बताना है। और बी पार्ट में आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें 3 आपको गिवन है, ये आप देख सकते हो 3 नाम आपको गिवन है, NIFTA, SAARC और ASEAN। इनमें से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है बी पार्ट में, ठीक है। 8 मार्क्स का आपका होगा, 4 मार्क्स में आपको लिखना है, 1 पेज लिखोगे, 1.25 पेज लिखोगे, वो इनफ रहे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है जिसमें आपको फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिफरेंशिएट करना है। और जो बी पार्ट है इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर में डिफरेंशिएट करना है एग्जाम्पल के साथ। और वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक्सप्लेन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर FDI इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो FDI के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको आपको एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो ए पार्ट है 15 मार्क्स का है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, एक्सप्लेन द ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन के लिए, और एक्सप्लेन द ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन है इसमें आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंटरनेशनल मर्जर्स और MNCs इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, अगेन 7.5 मार्क्स का आपका ये रहेगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस एग्जामिनेशन पैटर्न। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।